खाली वहाँ पे कहाँ खाली किट्टू किट्टू पता नहीं जाए बिल ए किट्टू बाघ बैठा है भाई जूम कर बाघ लगनो चो किट्टू कहाँ खाया किट्टू ने कुछ तो खाया ये कौन लगूँ स्वाद वाल कितनी प्यारी लग रही किट्टू भाई किट्टू ले किट्टू खाई हुए माल पैंट था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज टाइम हो रहा है 11:22 और थोड़ा लेट, और क्योंकि मैंने आज सुबह से बालों में लगाई थी मेहंदी और मैंने जस्ट अभी बाल धोए, बालों में सारी खुशबू मेहंदी की। तो जस्ट मैंने अभी मेहंदी लगाई बालों में, अभी धोया सर। तो लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट भी अभी आ रही है। तो थोड़ा कपड़े डालती हूँ, मैंने कपड़े धो रखे हैं, कपड़े नहीं डाले हैं अभी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहे आप मेरे साथ। और आज चलेंगे हम फिर कथा का श्रवण करने, तो आपको भी सुनाएंगे। आज है अष्टम दिवस, तो चलेंगे, है ना, क्योंकि सावन के महीने में, सावन मास में कथा सुनने का मौका किसी किसी को मिलता है। और ये बड़ी कि जो सावन मास में ही शिव पुराण कथा सुनाई जाए और हम लोगों का उपवास भी रहता है। तो समझो, हर हर गंगे जय जय गंगे, है ना, मन को शांति मिल जाती है। और कथा का श्रवण करके तो आनंद ही आनंद है जीवन में। तो चलते हैं आज भी। और अभी सॉरी वैष्णव स्कूल जा रखे हैं, तो उनको स्कूल से लाऊंगा मैं 1:30 बजे। तो उसके बाद दिन का खाना पीना होगा, तब चलेंगे हम कथा सुनने। तो बने रहे आप मेरे साथ, ले चलूँगी मैं आपको कथा में। 2:30 बज चुके हैं और हमने कथा सुनने के लिए जाना है। तो बारिश आ गई, कैसे जाए प्रभु। आकाशीय गंगा बह रही है और भगवान ने श्रवण करते हैं, है ना। कोई नहीं, भगवान जी भी परीक्षा तेज बारिश आ गई, तेज बारिश है बाबा। आज छत में नहा लेते हैं, ऐसे करते हैं आज छत का मजा लिया जाए। देखो बहुत भयंकर बारिश लगी है पूरे उधर से, तब आ गई बारिश आ गई भाई। तो मौसम हो रहा है खतरनाक, और हमने जस्ट बगल में चले गए नहीं दोस्तों। आज टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि बारिश आ गई थी, तो हम लेट हो गए। तो टाइम हो गया 4 बज गए हैं और चलते हैं, हाँ, कथा का श्रवण करते हैं। और टाइम मेरे को लग रहा है, हाँ, करेक्ट 4 बज चुकी है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इस कारण हम नहीं जा पाए। कहाँ खाली वहाँ पे कहाँ खाली किट्टू पता नहीं जाए बिल ए किट्टू बाघ बैठा है भाई, जूम कर बाघ लगनो चो किट्टू कहाँ खाया किट्टू ने कुछ तो खाया। अरे किट्टू भाई, किट्टू ले किट्टू खाई हुए माल पैंट था। तू
जी पहले कहता है मेरी दीदियों ध्यान दे के सुनो, ये तीनों जो है बहुत सुंदर थी, दिखने में ऐसी थी जैसे ट्यूबलाइट होती है, और लंबी और पतली भी ऐसी थी, पतला शरीर हो, शेरनी की जैसी कमर हो और सुडौल शरीर हो, चलते समय हाथी की तरह पैर रखती हो, और जब चलते समय अपनी जो हमारे केस होते हैं उन केसों से इशारा झटकाती हो, ऐसे लगे जैसे हाथी की सूंड लहरा रही हो, इतनी सुंदर दिव्या, और पैरों में घुंघरू बांधे हुए और पैजीब लगा के सुंदर से हाथों में बढ़िया, गले में जो है सुंदर सा क्या कहते हैं वो नए जमाने का पहन करके, उस जमाने का वो नया जमाना वही उन्होंने पहना, हाथों में भी सुंदर बाजूबंद बढ़िया बढ़िया चीजें लगा करके और बढ़िया साड़ी परिहार करके और ब्राह्मणों के सामने आ गई। ब्राह्मणों के सामने कैसे आई कि ब्राह्मण उनके घर आए, और उन्हें पता था कि सनातन जो है ये जो छोटे छोटे ब्राह्मण हैं तो छोटे छोटे पर बहुत पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, और वो उनके घर पे आ गए। अब उन्होंने कहा कि रुष्ट पुष्ट दिव्य शरीर और सुंदर भाव के ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अपार ज्ञान की संपदा उन पे है, और विष्णु संपदा भी उनके पास बहुत ज्यादा है, वो जिसको जो कहते हैं वो तथास्थ हो जाता है। उन्होंने सोचा कि सच धज के जाए, हमें भी कुछ तथास्थ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। अब गए विप्रदेव के समक्ष, जैसे आए अपने ही गृह में, अपने ही गांव में, अपने ही स्थान पे, जैसे कि ब्राह्मण के पास, तो ब्राह्मण तो तेज खोपड़ी का होता है, जो विद्वान ज़्यादा होता है उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, और तो अब भाई ब्राह्मण क्या करिए, इतना गुस्साबाज गुस्सैला। वो तीनों कन्या सज धज के उनके पास आए और उनको देख कर हंसने लगे, और रूप का उन्हें जो है अपना गुमान दिखाने लगे, और न सेवा लाए न सोध, कुछ नहीं करे, न चाय पानी पूछे, कुछ ना, और सीधा अपने गुमान मस्त बोलो हर हर महादेव। और वो जो दिव्य ब्राह्मण थे, तीनों कुमार ब्राह्मणों ने, चारों कुमार ब्राह्मणों ने, पांचों कुमार ब्राह्मणों ने एक साथ मुंह खोलने की आदत थी, जो भी बोलना एक साथ, भिक्षाम देहि माई तो एक साथ बोलते हैं, और श्राप भी देते तो एक साथ बोलते हैं। सनत कुमार ब्राह्मण बोले, हे देवियों, पितृकन्याओं, तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर जो है घमंड हो गया। हम तुम्हारे घर पर आतिथ्य सत्कार हेतु के लिए नहीं आए थे, तुम्हारे आग्रह पर, तुम्हारे पूर्वजों के आग्रह पर हम यहाँ आए थे। पूर्वजों ने कहा था कि वहां जाओ और वहां पर जाके सत्कार सम्मान लो, ताकि हमारा पाप कुछ घट जाए। तुम्हारे पितृ जो है नरकलोक में पड़े हुए हैं, और उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। उस समय वार्ता चलती होगा जमाना वैसे, और दैव योग से अच्छा संजोग बना कि हम आपके घर में आ गए, लेकिन आप तो हमें रिझाने के रूप में खड़े हो गए हैं। आप हमें सेवा समृद्धि नहीं दी, आपने न तो नमस्कार किया, न बिठाया, न चाय पानी किया, न हमारा स्वागत किया। जो हमारा स्वागत होना चाहिए था वो कोई स्वागत नहीं हुआ। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, जाओ तुम जो है धरती पर जाकर त्रासदी में मनुष्यों के साथ विवाह करो, तुम देव पितृलोक के लायक नहीं हैं, और उन मनुष्यों के साथ विवाह करो जो संकट में रहेंगे पड़े हुए। रोने लग गई तीनों कन्याएं, बोले ब्राह्मण देवता ये तुमने क्या बोल दिया? हमारा स्वभाव तो बालपन से ही ऐसा है, हमें तो ब्रह्मा जी ने अपने संस्कार, अपनी सृष्टि में ऐसा ही बनाया था। आप मुझे इस प्रकार का श्राप देकर आपने अच्छा नहीं किया। सनत कुमार ब्राह्मण बोले, देवियों, जब ब्राह्मण घर पर आता है तो आतिथ्य सत्कार करने के लिए उसकी व्यवस्था का पालन होना चाहिए, अन्यथा उन्हें घर पर मत बुलाओ। जब व्यवस्था पूछी गई कि महाराज आपकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी, बोला चरण स्पर्शेन भाव,
चरण स्पर्श करके कोशिश करनी थी कि हमारे चरणों की तरफ हाथ करके हमें प्रणाम करते, फिर आदर भाव करते। हम धन्य हुए प्रभु, आप हमारे घर पर आए हैं और हमें आसन बैठने को देते। हमारे आने पर तत्काल हमारे बारे में जो उपस्थित वस्तुएं होती उनको आप बोलते, आप बैठे रहो, हम आपके लिए कुछ सेवनीय वस्तु लाते हैं। आप तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई अपने सखा के साथ करता है, दोस्त के साथ करता है। हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इस भूल में मत रहो। हम तुम्हारे सखा मित्र नहीं हैं, हम सनत कुमार हैं। हम तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के सठ पूर्वजों से भी पूर्वजों के पूर्वज हैं, हम वृद्ध हैं। जब वो कन्याएं रोई तो उन ब्राह्मणों ने कहा, हे कन्याओं रो मत, मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना, त्वत्प्रणाम वयं मूढ़ा कर्म महेस्मन भावतः। हे मुनिवर जी, हे दया के सागर, अब हमारे रक्षक आप ही हैं। हे प्रभु, आपको हम अब श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। अब आगे महारानी आगे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो यमुना जी को पानी। अपना कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। भावे अब तो राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। राजा
सुर संकारे, सिया राम जयकार सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाए, आदि संजीवन प्राण उबारे, बैठ पाताल तो में चमत्कारे, आदि रावण की भुजा उखाड़े, आए भुजा सुर तलवारे, आए भुजा संकट निवारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, पंजन धारे कपूरे। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर और टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। तो अब करते हैं रात के डिनर की तैयारी और देखते हैं क्या बनता है आज, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।